आई एम 32, ठीक है, एंड आई लुक अराउंड मी एंड आई नोटिस कि लड़कियों के लिए ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ एट 32, या हमेशा थी, राइट? ये होता है अर्ली बिल्कुल 30s, आई थिंक लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। सोसाइटी बहुत प्रेशर डालती है उन पे, स्पेशली अगर किसी की शादी नहीं नहीं हुई है। हुई है, बच्ची नहीं हुई, शादी हुई है और बच्ची नहीं हुई हो, इफ़ शी चूजेस टू हैव अ करियर ओवर समवन, इफ़ शी चूजेस टू हैव अ लिव इन रिलेशनशिप, एक नॉर्म्स बनाए गए हैं मतलब एजिंग का बहुत प्रेशर रहता है गर्ल्स पे, बहुत, एंड इट्स नॉट राइट। फिल्म इंडस्ट्री में और भी और ज़्यादा। एंड अगर आप देखो तो यू सी कि अगर हमारे सुपरस्टार्स है जो दे एट अ वेरी चार्मिंग डिग्निफाइड एज देमसेल्व्स, अगर उनको एक अनएज अप्रोप्रिएट हीरोइन के साथ आप पेयरिंग करो, फिल्में नहीं चलती, ऑडियंस नहीं उसको स्वीकार करती। एंड शायद इसी की वजह है दैट बॉक्स ऑफिस इज़ नॉट रिंगिंग। कितनी फिल्में साल में हिट होती है? 2 3, इट्स नॉट इनफ, काफ़ी नहीं है। प्रोजेक्ट बनाते, ये हीरो को लो, ये लड़की को ले लो, फ्रेश कास्टिंग, फ्रेश ये होगा, फ्रेश ये हो, कहानी पे काम नहीं कर रहे हैं। ये अंडर एज लड़की ले लो, एक सीनियर एक्टर के साथ पेयरिंग कर लो, बिकिनी में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ फ्रेश वो लोग चाहते हैं। इसलिए थिएटर भी फ्रेश है, कोई जा ही नहीं जा रहा अंदर। ऑडियंस जब थिएटर में जाएगी नहीं तो थिएटर भी फ्रेश ही रहेंगे, साफ़ सफाई की ज़रूरत ही नहीं है, सीट्स भी फ्रेश है, थिएटर भी साफ़ है, सब कुछ ही फ्रेश है। डोंट मेक फ्रेश फिल्म्स, डोंट मेक फ्रेश कास्टिंग, मेक casting appropriate films. Who fits into the characters? Who fits into this casting? ये नहीं कि आपको इसके डेट मिले उसके डेट्स मिले, पहले तो अपने स्क्रिप्टों पे काम करो। टुडे एक ऐसा दौर आया है, सिर्फ सीक्वल के नाम पे सीक्वल बन रहे हैं। सीक्वल गारंटी नहीं करता कि चलेगी। जब ने पहली हॉलीवुड की सीक्वल आई थी मैवरिक, टॉम क्रूज़ ने अपने दिल जान लगा के वो फिल्म को बनाई थी। टॉम क्रूज़ अपने आप को यंग दिखाने की, स्कूल बॉय, कॉलेज क्रश, फर्स्ट टाइम लवर, ये सब दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने ना अपने आप को फाइटर दिखाया था उसमें। वो आई एम अ प्रोफेसर, आई एम टीचिंग दीज पीपल हाउ टू फाइट इन द एयर फोर्स। केम एज दैट एज अप्रोप्रिएट ब्यूटिफुल हीरोइन को ले ली, हु हैड अ चाइल्ड, everything was correct, the scripting was correct, and that was the first film मेरे हिसाब से जो कोविड के लॉकडाउन के बाद आई थी, एंड बेशुमार गदर मचा दी थी बॉक्स ऑफिस पे। जब भी आप देखते हो कि एक फिल्म जो एक सीक्वल है या फ्रेश फिल्म, न्यू कॉन्सेप्ट, वो तभी चलेगी जब आप उस पर मेहनत करोगे। अगर आप सीक्वल के नाम पे सिर्फ एक सीक्वल बना दोगे क्योंकि मैंने नाम ले लिया, ये एक्टर को साइन कर लिया, इस हीरोइन को साइन कर लिया, ये विलन को साइन कर लिया, VFX कर लिए, थोड़ा बहुत म्यूज़िक डाल दिया, लड़की को बिकिनी में डाल दिया, वो चलने वाली है नहीं। यू हैव टू वर्क ऑन अ सब्जेक्ट, एंड द डे प्रोड्यूसर्स अंडरस्टैंड कि बाबा कैलकुलेटर छोड़ो। क्या हुआ है आजकल, पीपल, फिल्म मेकर्स, उनको लगता है कि चलो OTT से इतने पैसे आ जाएंगे, सैटेलाइट म्यूज़िक से इतने पैसे आ जाएंगे, हमारी फिल्म सेफ़ हो गई तो थिएटर आया तो वो बोनस, नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, हमारी फिल्म सेफ हो गई। दे डोंट केयर अबाउट द ऑडियंस। एक्चुअली यू हैव टू सी कि थिएटर से कितनी कमाई होती है, ऑडियंस को हम कितना खुश कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने घर के लिए तो फिल्म नहीं बना रहे, हम ऑडियंस के लिए बना रहे। तो थिएटर शुड बी योर मेन कमाई। द डे उनके कैलकुलेटर उस पर काम करे, हम खुद अच्छी कंटेंट दे देंगे। वी वोंट मेक गिमिक फिल्म्स, कहो ना प्यार है 2 की स्टोरी क्या होनी चाहिए? कहो ना प्यार है 2 की स्टोरी ये होनी चाहिए, क्योंकि कहो ना प्यार है 2 के एंड में ऋतिक और मेरी एंगेजमेंट हुई थी। हाँ, इफ़ यू रिमेंबर, या ऑफ कोर्स, एज राज, न्यूजीलैंड रहते। न्यूजीलैंड के राज से हाँ, सोनिया की एंगेजमेंट हो गई थी। तो दो चीज़ हो सकती है, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश है और सडनली रोहित भी वापस आ जाता है, ओ वाओ, एंड ही हैड नॉट एक्चुअली डाइड, कुछ ऐसा कुछ ट्विस्ट आ सकता है। और a nice seasoned romance between a marital couple, or a more seasoned romance which people are missing. आपने सैयारा की बात की,
कहो ना प्यार है यहाँ है. आई विल नॉट से सयारा. येस, बहुत अच्छी गई. जेन जी को एक फिल्म मिल गई और जेन जी ने उसको पकड़ा, और जेन जी को वो फिल्म पसंद आई क्योंकि उनको लगा कि अपने एज ब्रैकेट के अपनी टाइप की फिल्म हम लोग को मिल गई. कहो ना प्यार है कनेक्टेड विथ अ 2-year-old, a 30-year-old, a 60-year-old. That is the difference between that and Sayara. So Kaho Na Pyar Hai 2 must do the same thing. It must connect like films like Gadar, like films like Pathaan, Jawan, Strees, all these films that have gone on to become, blockbusters. Connect with all age brackets, all societies. Single screen भी, multiplex भी. आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है कहो ना प्यार से? आप मुझे चूज करने बोल रहे हो बच्चों के बीच में एप्पल्स और ऑरेंजेस, बट आई थिंक चांद सितारे फूल और खुशबू. उस बारे में मैं आपको एक बताऊंगी. जब वो सॉन्ग लिखा नहीं गया था एंड सिचुएशन सिर्फ राकेश अंकल ने लेखक को बताई थी. सावन कुमार तक जी जो लेखक थे, लिरिक्स लिख रहे थे, उन्होंने मुझे राकेश जी के घर पे देखा था, राकेश अंकल के, और एंड ही सेड इसको देखने के बाद ना मेरे माइंड में लिरिक्स आ गए थे कि सादगी में भी ही खूबसूरती है. वो जो एक थॉट था जो ऋतिक ने वो बोला था, निकाल दो टैटू क्योंकि सादगी में ही खूबसूरती, दैट वाज द टैग लाइन फॉर द होल फिल्म. सो वो थॉट को पकड़ के ही सेड यू डोंट नीड ज्वेलरी, यू डोंट नीड मेकअप. सो इसको फॉरवर्ड लेके सावन कुमार तक जी ने वो लिरिक्स लिखे. सो इट वाज डन स्पेशली कीपिंग my physical attributes in mind, which was a very beautiful thing. आपके लिए सॉन्ग लिखा गया है, वो भी ब्लॉकबस्टर and वो भी पहली फिल्म में. वाह. So it felt very very amazing. आपको लाइफ में सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है किसी से? I think बहुत सारे compliments मिले, but when people say you're beauty with brains and that you're an amazing human being, we respect you as an actor, but we respect you more as a human being. वो मेरे लिए सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है. We respect you more as a human being. Thank and you. we respect you as an actor as well. I can talk to you for a very long time. कि आपने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी है, ये जो आप कला के बारे में बात कर रहे हैं. I'm well read, I'm well travelled, I'm well educated. मेरी फैमिली बहुत cosmopolitan है. My family, being Indian, are married to Britishers, they're married to Greeks, they're married to French. तो मेरे cousins half Indian, half foreigners है. आप फॉरेनर से शादी करोगे? मैंने बोला ना, आई एम वेरी कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल इन मैनी वेज. मुझे अपने त्योहार, मुझे अपनी हिंदुस्तानी कल्चर बहुत पसंद है. और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फॉरेनर्स आर बैड, क्योंकि माई क्लोजेस्ट कजन्स एंड माई बेस्ट आंट इज़ फ्रेंच. बट मुझे पता नहीं कि आई डोंट नो हाउ मच आई हैव द पेशेंस टू एक्सप्लेन कि ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी हिंदुस्तानी कल्चर है. एक खुशी भी मिलती है किसी एलियन को सिखाने में, और मैं ये यूनिवर्सिटी अमेरिका में बहुत सिखाती थी. दिल वाले दुल्हनिया रिलीज़ हुई थी जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो मैं सबको लेके गई थिएटर, और मेरे फ्रेंड्स थे तो जो फॉरेनर्स थे उनको आता नहीं था हिंदी बोला. दे यूज्ड टू से व्हाट आर दीज सॉन्ग्स एंड डांसेस यू ऑल हैव इन इंडियन फिल्म्स. और मैं एक्चुअली बिठा के उनको समझाती थी, वीडियो कैसेट लाइब्रेरी से रेंट करके उनको VHS पे दिखाती थी कि ये हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है, ये करवा चौथ है, ये दिवाली होती है, ये ईद होती है, ये क्रिसमस, हम सब त्यौहार मनाते बड़ी खुशी से. तो आई हैव अ बिग ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडियन कल्चर एंड टुगेदरनेस. सो इसलिए आई डोंट नो कि एक फॉरेनर उतना समझ पाएंगे या नहीं. आई एम नॉट क्लोज माइंडेड, बट लाइक आई सेड, नो, मेरी मिडिल क्लास वैल्यूज़ बहुत इंटैक्ट है. ये बहुत ज़्यादा मेल पर्सपेक्टिव है, बट फिर भी मैं कहूँगा, स्पेशली एट द एज आई एम एट, आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम women around me, more than I used to learn say in the last 10 years. In a positive way. In a nice way, yeah. Is there a negative way? No, I'm saying like sometimes क्या होता है कि कभी कभार men उनकी ईगो आ जाती है, अहम आ जाता है कि औरतों से क्या सीखना. नहीं. I mean, I get what you're saying. And वो general perspective होता है, वो general attitude होता है, I would say, of most men, especially हमारे हिंदुस्तान में. And वही एक चीज़ है जो मुझे घबराती है अबाउट मैन. दे डोंट, कि हम नहीं सीख सकते. women are supposed to learn from us. We dictate the terms. Society dictates the ideologies of what it's supposed to be. What age they should be married, what age they should work, what age they should have kids, and it should all be written. Why? तो
बहुत रिफ़्रेशिंग चेंज है मेरे लिए सुनना आपसे कि आप लड़कियों से सीखते हो in a positive way. That's a very nice, and I wish more men would think like I think that. it's such an important part of growing up at our age. Yeah. Because there's too many things you can't process and understand as a guy, which for whatever reason girls A around woman you- can. Yeah. Yeah. I don't know why that is. Maybe it's like, No, you know, Ranveer, they say positive with negative, yin with yang. yeah. You know, you have to coexist, complement each other. Even to make a beautiful couple, it has to be two people who complement each other. And for any कोई भी relationship हो, अगर आप सोचो कि मैं सब जानता हूँ या जानती हूँ, I'd say even for women, they have to learn from men. They have to learn कि उनकी perspective भी अलग हो सकती है, because DNA-wise, genetically we're different. You know, so वही सक्सेसफुल होगी वो रिलेशनशिप. एंड आई जस्ट डोंट मीन एट अ रोमांटिक लेवल. माँ बाप, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, चाचा भतीजा, any form of, you call it at any level, at any kind of relationship between friends as well. अगर आप जिंदगी में ओपन माइंडेड हो सीखने के लिए, you will always be successful. And I'm not saying successful only career-wise, as a human being. You have to be ready कि ये मेरे में ये कमियां हैं, उनमें ये अच्छाइयाँ हैं, या उनमें ये ज़्यादा स्मार्टनेस है, उनसे सीखो. Don't feel complexed by it. That's when you'll be successful. I feel. What do you think you learn from men? I learn a lot of patience. मैं बहुत impulsive हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ, और उसकी वजह से मैं काफ़ी ऐसे डिसीजंस, जब आई एम फीलिंग डाउन, यू नो, इफ समवन्स हर्ट मी, मैं एक प्रैक्टिकल सेंस से नहीं सोचूंगी. मैं Who hurts you, Amisha Patel? many people, there are lots of people who come and hurt me. Anyone can hurt me. I can get hurt by my home staff, my domestic staff also. मैं सॉरी पहले उनको बोलती हूँ. कभी मैंने उनको डांटा भी तो मुझे खराब पहले लगता है. You're an emotional. I'm an emotional fool. So I learned the patience from my male friends, from my male cousin, from my male counterparts. उनका पेशेंस देख के मुझे, आई गेट अमेज्ड. आई एम लाइक वाओ. आई एम लाइक अ शैम्पेन बॉटल, फिज भरा हुआ है, पॉप इट, फिज निकलने दो, एंड देन आई विल कम, यू नो. सो that is one big thing I learned from guys, is to be very patient. They're much more patient than us. I think we women are very emotional and very hyper, and you know, men rule more from their head, we rule more from our heart. You know, if we learn to strike a balance, अगर हम वो balance सीख जाए, it would be a pretty completely, you know, perfect life. I think that's why the Almighty made both the genders. And you see, you know, Ram exists with Sita ji, Lord Shiv ji exists with Parvati ji. It's always the most beautiful unions that we've talked about are when the woman and man are equally powerful. हमारे खुद के हिंदू festivals, पूजास में सालों पहले, no puja, no important thing could be conducted without the presence of the woman there. Why in the Malayali culture, I think they take the woman's last name, not the man's. She's given that importance. You see, Kerala, we have 99% literacy. They feel it equally important to educate the mother. कहते हैं ना कि अगर आप एक देश की प्रगति चाहो, तो पहले उनकी औरतों को सिखाओ, पढ़ाओ, क्योंकि वो माँ ही है जो अपने बच्चों के साथ ज़्यादातर वक्त बिताते हैं. तो अगर माँ एजुकेटेड होगी तो बच्चे अपने आप एजुकेटेड हो जाएंगे.